हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस? यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस A and V. Matrix multiplication AB of two matrices A and V only possible when number of columns in matrix A is same as the number of rows in मैट्रिक्स बी। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स ए बी का तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए में बराबर हो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, अदरवाइज नॉट। और अगर ये ऐसा नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे लेट कोई ए हमने ले ली मैट्रिक्स AIJ, इसका हमने ऑर्डर ले लिया M इंटू N, और B हमने ले लिया B मैट्रिक्स BIJ, इसका ऑर्डर हमने ले लिया N इंटू P। अब देखिए A के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं N, और B के नंबर ऑफ रोज कितनी हैं N। यानी कि यहाँ पर हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए ये बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी कि तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब हम ए बी लिखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इज ऑफ ऑर्डर M इंटू पी। क्लियर? जैसे लेट हमने कोई मैट्रिक्स मानी ए हमने मानी A1 A2 A3 AN। अब इसमें हमने ऑर्डर क्या ले लिया, एक रो है n कॉलम है, तो 1 रो n कॉलम, तो 1 इंटू n और V। हमने कोई मैट्रिक्स इसको सपोज किया V1 V2 VN, ये होगा V3 लिख ले। तो इसमें कितनी हो गई, इसमें रो हो गई n और कॉलम हो गया 1 तो A मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू n और इसका ऑर्डर हो गया n इंटू 1। तो इसके कॉलम्स बराबर हैं इसके रोज से, तो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या होगा, रो बाई कॉलम लेते हैं, रो पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरे की कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस प्लस
ANVN, और ऑर्डर कितना हो जाएगा 1:1, ऑर्डर हो जाएगा 1:1, ऑर्डर कितना हो गया 1:1। एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे लेट हमने कोई मैट्रिक्स ए ले ली, इसमें हमने 1 3 2 5, इसका ऑर्डर हो गया 2:2। और दूसरी मैट्रिक्स ले ली बी, इसका इसमें कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसकी रोज़ होनी चाहिए 2। तो हमने 1 2 5 3 2 और 4, तो इसमें देखिए 2 रो हो गई और कॉलम कितने हो गए 3। तो अब इसमें देखिए ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है, तो इसके जो कॉलम्स हैं इसकी रोज़ के बराबर हैं, तो ये पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं ए बी। अब देखिए कैसे करेंगे, यानी हमने कहा रो बाय कॉलम, ये रो लें और ये कॉलम लें, तो 1 मैं पूरा करके बताता हूँ, 1:1, 1:1 प्लस 3:3, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 1:2 प्लस 3:2, 3:2 प्लस ये, अब देखिए हो गया। अब ये वाला देखिए 1:5 प्लस 3:4, 3:4, क्लियर। और अब ऐसे ही ये करिए, ये तो ये करेंगे, ये कितना 2:1, तो 2:1 प्लस 5:3, 5:3, अब 2:2, 2:2, 5:2, 5:2, लास्ट में देखें 2:5, 2:5, 5:4, 5:4 और 5:4। अब देखिए ये ब्रैकेट यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। अब देखिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 सेम है, इसके कॉलम्स इसके रोज़ के बराबर हैं, तो इसका हो जाएगा 2/3 ऑर्डर, 2/3, यानी रो कितनी होंगी 2, कॉलम कितने होंगे 3। तो अब हम लिख सकते हैं ए बी। क्या हम लिख सकते हैं ए बी को, हम लिख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 1 5 जा 5 प्लस 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 प्लस 5 2 जा 10, और 2 5 जा 10 प्लस 5 4 जा 20, और ऑर्डर 2:3, लास्ट में ए बी। तो ये आ गया 9 1 10, 6 2 8, 12 5 17, और 15 2 17, ये 14, ये 30। तो ये ऑर्डर आ गया आपका 2/3, ये आ गया ऑर्डर 2/3। यानी कि कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स ए और बी में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब उसके मैट्रिक्स ए के कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के बराबर हों। और यानी कि दिस, नाउ नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे लेट ए एंड वी टू मैट्रिक्स। तो अब देखिए यहाँ पर एंड गिवन एस, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए आई जे है, तो इसका ऑर्डर कितना है, हमने मान लिया m इंटू एन। और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, बी आई जे, इसका ऑर्डर है n इंटू कह दिया p। तो देखिए जो ए बी होगा, तो ए बी का ऑर्डर कितना होगा, ए बी का ऑर्डर होगा m इंटू एन, यही तो होगा, m इंटू पी, सॉरी। यानी कि जो ए बी का ऑर्डर होगा, अब देखिए इसमें इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज से बराबर, तो जो ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, m क्रॉस p। क्लियर। अब एक चीज़ देखें हम, यहाँ पर ए बी एग्जिस्ट कर रही है नाउ अगर हम करें बी ए, क्या करें हम बी ए, अब देखें बी ए, तो हम बी ए को हम अब बी ए में देखिए, बी ए अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो देखें बी का ऑर्डर कौन सा है, बी का ऑर्डर है एन इंटू पी। ये किसका है, बी का ऑर्डर। और ए का ऑर्डर कौन सा है, ए का ऑर्डर है एम इंटू एन। अब देखिए इसमें यानी कि हमने कंडीशन क्या बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर हों। अब यहाँ पर ये p देखिए, यहाँ देखिए m, ये दोनों नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, यानी कि समटाइम्स जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते हैं, जैसे हमने कह दिया ए है, इसका 3 2 4 1, और बी इसका 2 इंटू 2 है, बी है 1 3 4 6, इसका भी ऑर्डर 2 है। तो इसमें ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट्स, यानी कि ए बी ए बोथ एग्जिस्ट करें या ना करें, लेकिन हमेशा याद रखिए यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि चाहे एग्जिस्ट करें मैट्रिक्स ए बी या बी ए, चाहे करें या ना करें, लेकिन जो प्रोडक्ट है ए बी मैट्रिक्स ये नहीं होगा बी ए के बराबर। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एंटी कॉम्यूटेटिव। इसमें जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले ए बी था, फिर हमने बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, तो ये किसी भी कीमत पर इक्वल नहीं होता। ठीक है, यानी कि ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी ए एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, चाहे करे या ना करे। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है ए बी, इट कैन नॉट बी इक्वल टू वी ए, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एंटी कॉम्यूटेटिव। नाउ नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये क्या होता है, देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। जैसे देखें ए बी है और सी है, तो ये हम लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर के होंगे।
कैसे होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। जैसे अब हम समझते हैं, जैसे हमने एक ए मैट्रिक्स ले ली, इसका ऑर्डर हमने ले लिया, क्या ले लिया, m इंटू एन, और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमने ले लिया n इंटू पी, और सी मैट्रिक्स ले ली, इसका ऑर्डर हमने मान लिया p इंटू क्यू। केवल समझने का है। अब जैसे ए बी मैं लिख के समझा रहा हूँ, और सी, और इधर कितना है, ए बी और सी। अब इसमें ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, अब देखें ए बी एम इंटू एन और एन इंटू पी, तो ये इक्वल है, इसके कॉलम इसके रो, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ए बी का हो जाएगा एम इंटू पी, और जबकि सी का कितना, पी इंटू क्यू है। ऐसे ही इधर ए का कितना है, एम इंटू एन, और बी सी का कितना हो जाएगा, देखो बी सी, इसके पी कॉलम इसके रो बराबर है, तो इसका हो जाएगा एन इंटू क्यू। तो अब इसमें देखें, इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी पी इक्वल है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम इंटू क्यू, और इसका ऑर्डर आ जाएगा एन एन सेम है, एम इंटू क्यू। तो यानी कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑफ सेम ऑर्डर, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मैट्रिक्स एडिशन। ये क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मैट्रिक्स एडिशन। केवल फार्मूले से हम लिख के दिखलाएंगे, जैसे प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली। ए है मैट्रिक्स, ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, तो हमने बी और सी को ऐड किया, फिर ए के साथ प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ए बी और ए सी। इसमें अगर हमने ए बी सी को अलग अलग मैट्रिक्स मान लिया और इनको पहले को ऐड किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इंडिविजुअली ए की मल्टीप्लाई हमने बी के साथ की, फिर सी से की, फिर दोनों को ऐड कर दिया, सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। और ऐसे ही ए प्लस बी इंटू सी, तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी और प्लस ए सी प्लस बी सी। क्लियर, ये भी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर कितना, एम एन एन। लेट ए इज ए मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना, एम एन। देन इट्स ट्रांसपोज डिनोटेड वाई। ट्रांसपोज को ए टी से करें या ए डैश से करें, विल वी ऑर्डर ऑफ कितना हो जाएगा, ठीक उल्टा, एन इंटू एम। यानी कि लेट ए, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन is a matrix, then its transpose denoted by AT or A dash will be order of m into n into m। ठीक है, such that ऐसे लिख सकते हैं, AT, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A जे आई, यही तो हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, n इंटू एम। यानी कि इसमें क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रोज़ में कर देते हैं। ठीक है, डेट इज इन मैट्रिक्स ए
when we obtained its transpose, that is AT, then changing the rows of matrix A into columns and their columns into rows। ठीक है, यानी कॉलम को हम चेंज कर देते हैं किस में, रोज़ में, और रोज़ को किस में, कॉलम में। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लिख के दिखलाते हैं एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, क्लियर, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, अब देखिए ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉलम रो में, तो हम लिख सकते हैं A1 B1 C1 और A1 B1 C1। अब A2 B2 A2 B2 और C2 और A3 और B3 और C3, ऑर्डर हो जाएगा 3×3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लो, एग्जाम्पल 2। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ए ले ली, अब हमने ले लिया इसका 1 2 3 4 1 5 2 6 3। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज बिल्कुल वही हो जाएगा 1 4 2 1 4 2 1 4 2, अब 2 1 6 और 3 5 3, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3×3, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3×3। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे तीसरा कोई हमने मैट्रिक्स ले ली ए, क्लियर, जैसे हमने ले लिया इसको 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा आपका, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, देखिए अब 1 3 5 है, 1 3 5 1 3 5, और इधर हम लिख लें 1 3 5, ये कॉलम और रो में चेंज हो गई 2 4 6 2 4 6। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, अब कितनी रो हो गई 2 और कितने कॉलम हो गए 3, तो इसमें देखिए यानी कि रो किस में चेंज हो गए, कॉलम में, और कॉलम किस में, रो में। नाउ नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे देखें, पहली, अगर कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उसका फिर से ट्रांसपोज करें तो वो मैट्रिक्स ए देता है, क्लियर। अब जैसे एक एग्जाम्पल करें, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अब देखिए इसमें 1 3 4 2, ये है, ऑर्डर कितना है 2×2। अगर हमने ट्रांसपोज किया तो रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे, तो ये 1 4 और ये कॉलम रो में चेंज हो गया 3 2। ठीक है, ऑर्डर तब भी रहा 2×2। अब देखें, हम इस ट्रांसपोज का फिर से कर दें फिर से ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें 1
3 और 4 2। ऑर्डर इसमें हो जाएगा 2 × 2। अब देखिए ये फिर ए के बराबर हो गई, ये फिर ए के बराबर हो गई, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और इसका फिर से ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है, खुद अपनी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, ए के बराबर। और क्या क्या है प्रॉपर्टीज़ देखें, हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। जैसे देखें कोई ए प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका ट्रांसपोज आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वल हो जाता है ए टी प्लस बी टी के, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा कोई के है, कोई स्केलर मल्टीपल है, ए है और इसका ट्रांसपोज, तो हम लिख सकते हैं के और इसको ए टी। क्लियर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, यानी कि ए बी कोई मैट्रिक्स है, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का हमने क्या कर दिया ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर होगा, बी टी और ए टी। इसमें अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर है क्या, ए बी, ए पहले है बी बाद में है। हमने दो मैट्रिक्स ए और बी ली, दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका हमने ट्रांसपोज किया, वो किसके बराबर होगा, दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने के बाद फिर हम उनकी मल्टीप्लाई इस ऑर्डर में करेंगे, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। ओके। ऐसे ही अगर तीन मैट्रिक्स हैं, सेम केस में हम समझ सकते हैं ए बी और सी, और इसका हम ट्रांसपोज करेंगे बिल्कुल सेम इसी मैनर में। ये हम प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब हम ऑर्डर को चेंज कर दें, सी को पहले लिखें, सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। ठीक है। इसको इस तरीके से इन सब को मैथमेटिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।